देखिए, बिहार की जनता ने जो है निर्मल नीर गंगा का उजाले भर दे जीवन में, गंगा का जो निर्मल नीर है और छठ मैया की जो पूजा का और आशीर्वाद है और माता बहनों का जो स्नेह और समर्थन भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को, नीतीश कुमार जी को मिला है, ये समर्थन ये बताता है कि लोग वहां बिहार की जनता विकास में भरोसा रखते हैं, बिहार की जनता नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में भरोसा रखते हैं, बिहार की जनता नीतीश कुमार के व्यवहार और सज्जनता में भरोसा रखते हैं और इसलिए बिहार की जनता ने गुंडा राज के टोटल खात्मे को, ये समझ लेना चाहिए राहुल गांधी जी को और तेजस्वी यादव जी को, बिहार की जनता ने उनको आईना दिखाकर ये कहा है कि जातिवाद, गुंडागिर्दी ये बिल्कुल बिहार पसंद नहीं करेगा। बिहार पसंद करेगा तो सड़क, बिजली, पानी, नौजवानों को रोजगार और छठ मैया जैसे पवित्र पावन पर्व और गंगा की निर्मल धारा की जो अविरल बहती रहे, ये चाहता है। क्योंकि बिहार का जनमानस राष्ट्रीयता के प्रति है, बिहार का जनमानस भारत के प्रति है और बिहार का जनमानस ऐसी ही सरकार चाहता है। उसका एक सीधा सा परिणाम जो हमारे सामने आया है और आ रहा है, धीरे धीरे जो गिनती के रुझान दिख रहे हैं, इससे ये साफ जाहिर होता है कि बिहार की जनता भारत माता की जय जयकार करना चाहती है, राष्ट्रवादियों को समर्थन करना चाहती है, हिंदुस्तान की सेफ्टी और सुरक्षा में जो लोग तैयार हैं उनको समर्थन देना चाहती है और बिहार की जनता ने भरपूर भरोसा मोदी जी में व्यक्त किया, नीतीश कुमार जी में व्यक्त किया। इसी का परिणाम है कि कांग्रेस बुखलाई हुई है। दिग्विजय सिंह ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बात। देखिए, दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस के पास तो आदमी ही नहीं है। मध्य प्रदेश सहित देश के 12 राज्यों में SIR का काम चल रहा है, कांग्रेस का वर्कर कहीं बूथ पर दिखा? निर्वाचन आयोग बार बार चिट्ठी लिख रहा है, बार बार कह रहा है कि सब राजनीतिक दल अपने नीचे बूथ लेवल का एजेंट तय करें और वो हमारे BLO के साथ घूमें और जो नाम जोड़ने की प्रक्रिया है उसको समझाए, नागरिकों में जागरूकता लाए कि हर नागरिक अपना वोटर बने और वो भारत का नागरिक है और भारत में वोट देने का उसको राइट है। कांग्रेस इस दौरान पचमढ़ी में आनंद ले रही है। ऐसे ही बिहार में चुनाव था, राहुल गांधी पचमढ़ी में भाषण दे रहे हैं। तो आप समझ लीजिए इतने फ्री लीडर हैं कि इनको चिंता ही नहीं है वोटर की। इनको तो क्या लगता है कि बस जाति का विष घोलेंगे, हिंदुस्तान में जातिवाद हो जाएगा, प्रांतवाद खड़ा हो जाएगा, हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान का टकराव खड़ा करेंगे, मुसलमानों को कहेंगे देखो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी चारों तरफ आ रहे हैं, तुमको मार देंगे, हलाल कर देंगे, खत्म कर देंगे। ये वातावरण बनाकर भय और भय की राजनीति का वायुमंडल बनाकर सरकार हत्याती है कांग्रेस। अब हिंदुस्तान की जनता समझ गई है और वो मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो गई है। बिहार ने भी यही दिखाया, महाराष्ट्र ने भी यही दिखाया, हरियाणा ने भी यही दिखाया, गुजरात ने भी यही दिखाया और राजस्थान ने भी यही दिखाया, मध्य प्रदेश ने भी यही दिखाया और दिल्ली ने भी यही दिखाया। कांग्रेस है ही नहीं। जो जमीन पर नहीं है उसे जनता वोट क्यों देगी? जो जमीन पर है और जनता की लड़ाई लड़ रहा है और 24 घंटे जनता को जो समर्पित रहे, जनता उसको मतदान करना चाहती है। अब जनता खानदानियों को मदद है कि ये तो साहब राजा के बेटे हैं तो राजा बनेंगे, कांग्रेस में तो गांधी परिवार है तो यही प्रधानमंत्री बनेंगे। अब चाय बेचने वाले ने बता दिया कि मैं मजदूर के साथ हूं, मैं गरीब के साथ हूं, मैं बेटी के साथ हूं, मैं हिंदुस्तान के सेना के साथ हूं, मैं हिंदुस्तान के किसान के साथ हूं, मैं झोपड़ी में रहने वाले इंसान के साथ हूं, इसलिए उसकी झोपड़ी भी पक्की बना के दूंगा, उसे पक्के मकान दूंगा और जो बीमार है उसको 5 लाख तक का इलाज करा के दूंगा। जितने कई देशों की आबादी है ना, उससे ज्यादा भारत में प्रधानमंत्री जी का आयुष्मान कार्ड चल रहा है। 84 करोड़ से ज्यादा लोगों को गेहूं और चावल और अनाज मिल रहा है। इसलिए भारत का नागरिक भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी में भरोसा रखता है। बिहार का नागरिक भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी के गठबंधन में समर्थन रखता है और उसी का परिणाम है कि वहां चौतरफा चारों तरफ से जय श्री राम की आवाज बुलंद हो रही है और जब जय श्री राम की आवाज बुलंद होती है तो कांग्रेस के चेहरे तो मुरझा ही जाते हैं। उसमें एक चेहरा दिग्विजय सिंह जी का, जिसका आपने नाम लिया था। इनको बहुत एडवांस ज्ञान है, बल्कि मैं तो चाहूंगा कि कांग्रेस इनकी भविष्यवाणी सुन ले और दिग्विजय सिंह से भी ये कहा जाए कि 150 भविष्यवाणी कर दो, जिससे आने वाले 25-50 साल और कांग्रेस का क्या क्या होने वाला है। ये भविष्यवाणी अच्छा कर सकते हैं दिग्विजय सिंह जी, इनको भविष्यवाणी करा लेनी चाहिए। तो बिल्कुल बिहार की
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।